ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करें तो अपने को जो ये साल में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है वो कौन सा पार्ट है वो चेक करेंगे अपन, है ना। अपने को जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या, अपने पास में साइड्स के जो रेशियो है उनका स्टडी है। कौन से साइड, हमारे पास में ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं वो। अब ट्रायंगल्स के अंदर भी जो इस साल हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे 10th के सिलेबस में है, दैट इज गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड्स के रेशियो के बारे में जानेंगे, है ना, उनके रिलेशंस के बारे में जानेंगे, और फिर बाद में उसके ऊपर बेस्ड कुछ आइडेंटिटीज के बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले जो है अपन ने जैसे ही सिमिलरिटी के बारे में पढ़ लिया था, बराबर, दो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर पढ़ लिए थे। अब उसमें आपको अगर याद होगा, मान लो मैं ऐसे दो ट्रायंगल्स लेता हूं, ठीक है, अभी के लिए। अब मुझे बताओ कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मेरे पास है, ठीक है। अगर मैंने एक ये एंगल बोल दिया थीटा और ये भी एंगल बोल दिया थीटा, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल हो गए बाय। आपको पता है ट्रायंगल्स के चैप्टर के अंदर अपने को ऐसे दो क्वेश्चंस थे जहां पे ए टेस्ट से अपन बार बार लिख रहे थे, एक 90 डिग्रीज और एक एंगल कॉमन, है ना। दैट वाज बेसिकली थोड़ा सा अपने को आइडिया देने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे एक बात पता है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इतना बोल सकता हूं मैं सीपीएसटी से। ट्रायंगल सिमिलर है तो हम साइड्स के रेशियो तो लेते ही थे, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर? ये भी तो बोल सकता मैं, बराबर। इसका मतलब ये है कि एक ही ट्रायंगल के साइड के रेशियो भी तो इक्वल होंगे। कैसे पता चलेगा किसके इक्वल होंगे? एक स्पेसिफिक एंगल के लिए वो रेशियो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। अब ये बात हमें समझ में आ रही है। अगर मैंने यहाँ पे 30 डिग्रीज लिखा और ये साइड्स का रेशियो लिया, बड़ा ट्रायंगल किया, 30 डिग्रीज लिखा, साइड्स का रेशियो लिया, सेम ही आने वाला। तो ये जैसे हमें समझ में आ गया, तो फिर वहां से हमने स्टार्ट किया कि भाई अपन सभी साइड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सबके रेशियो स्टडी करना चालू करें। अब अगर उसके अंदर अपन जाते हैं तो इट इज सो ऑब्वियस कि अगर हम भी वो जगह पे रहते तो हम लोग भी कंपैरिजन करने के टाइम, रेशियो मतलब क्या है, कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के टाइम मुझे बताओ सबसे पहले ये ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली नजर साइड्स में बोलूं तो किस पे जाएंगी? हाइपोटेनियस, क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड है। फिर बाकियों को कंपेयर किससे करेंगे? बराबर। अपन देखते हैं कि भाई पूरे के पूरे क्लास के अंदर टॉपर कौन है, फिर उसके हिसाब से अपन अपने आप को कंपेयर करते हैं कि अपने को मार्क्स कितने कम है, ज्यादा तो नहीं, कम कितने हैं, बराबर। वैसा ही हाइपोटेनस के कंपैरिजन में हमारा ये साइड, सामने वाला साइड या बाजू वाला साइड, उसका जो रेशियो है वो क्या बनता है, वो रेशियोज जो है स्टडी करना हमने चालू करा। उसमें सबसे पहला जो रेशियो आता वो आया हमारे पास में, सामने वाला साइड जो हमारे पास है अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए नाम जो पहले दिया था दैट वाज SINE ऑफ एंगल थीटा। इसको जो है ये पूरा रैप करके पहले के 3 लिए उन्होंने और बोला साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? एक रेशियो है। किसका रेशियो है? सामने वाले साइड का, किसके साथ? हाइपोटेनस के साथ, है ना। ये अपना S और ये भी S। इससे अपने को एक भी याद आ गया तो बाकी सारे रेशियो आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहला लिया हाइपोटेनस के साथ सामने वाले साइड का, उसी को आप इंग्लिश में बोलेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आया हमारे पास में कोसाइन ऑफ थीटा, वहां पर भी उन्होंने पहले के 3 लिए तो उनको नाम दिया कॉस थीटा। उसमें आया बाजू वाला साइड अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको आपने बोला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद में हमारे पास में आया टेंजेंट ऑफ ए थीटा, और टेंजेंट के लिए पहले के 3 लेंगे तो क्या आएगा?
tan थीटा के लिए फिर अब मैं क्या बोल दूंगा, आपने ये हाइपोटेनस के साथ ले लिया, ये भी हाइपोटेनस के साथ ले लिया, अब बचा क्या, इन दोनों का रेशो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दिस इज माय tan थीटा। अब हमारे पास में जो मेन रेशियोज हमारे ट्रिग्नोमेट्री के वो ये तीन है। अब जब मैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं साइन अपॉन कॉस करूं, अगर दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम ही है, इसको अगर मैंने डिवाइड कर लिया तो ये भी तो वही आएगा। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो क्या ये नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कितने पॉसिबल रिलेशन से डेवलप कर ले। ये तो होगा हमारे तीन मेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर इन्हीं के थे रेसिप्रोकल्स, इन्हीं के थे रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स में साइन थीटा का रेसिप्रोकल है हमारे पास कोसेक थीटा, इज 1 अपॉन साइन। कॉस के लिए आता है सेक थीटा 1 अपॉन कॉस, और ये कॉट थीटा 1 अपॉन। कोसेक बेसिकली कोसिकेंड था, कोसिकेंड में पहले के तीन लेंगे कॉस आप, तो वो आप ऑलरेडी कॉस के लिए ले चुके हो, इसलिए इसको स्पेशली कोसेक नाम दिया गया। ये था सीकेंट ऑफ अ थीटा, सीकेंट के अंदर एसईसी पहले के तीन मिल गए। को टेंजेंट ऑफ अ थीटा, को टेंजेंट में सीओटी लिया इसके लिए cot। आए के समझ में, ये अपने लिए मेन है ये तीन रेशियो समझ में आना, तीन भी नहीं, ये एक्चुअल देखा जाए तो ये दो ही है, ये दो ही आपको समझ में आ गए तो टैन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सबसे सिंपल चीज है, कोई भी चीज अगर आप देखने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं, समझने वाले हैं, आप अगर यहाँ बैठे हैं सबसे पहले नजर आपकी सामने आती, दैट इज गाय साइन थीटा, है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एक वो मिल गया, तो दूसरा रेशियो हो गया कॉस, जो कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आपने पहले अपोजिट को देखा था, फिर आपने एडजेसेंट को देखा, तो अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो बन गया tan थीटा। ये तीन याद हो गए, तो उसके बाद में रेसिप्रोकल्स पे गए हम लोग, हमने बोला साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज कोसेक, तो कोसेक का रेशियो क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। सेक का रेशियो क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और कॉट का रेशियो क्या हो गया, लिख लो। डन।
डन। अभी जो भी रेशियोज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, एक अपन बोल रहे हैं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल की ही ट्रिग्नोमेट्री अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप समझ रहे हो, आप साइड्स के रेशियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, या अपन बोलो सामने वाला अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, या आप बोलो बाजू वाला साइड अपॉन हाइपोटेनियस। फिर टैन थीटा के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर रेसिप्रोकल्स देखे अपन ने, तो रेसिप्रोकल्स में कौन आएगा? सबसे पहले कोसेक, किसका रेसिप्रोकल? साइन का। सेक किसका? कॉस का। और कॉट किसका? टैन का। तो वैसे ही साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट। लिख लिया ये? चलो, अभी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में आता? हाइपोटेनियस, फिर राइट एंगल, और फिर उसके बाद में एक थ्योरम इससे रिलेटेड है, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब अगर कोई भी दो साइड मुझे दे दे वो और एक साइड मिसिंग हो, तो क्या हम निकाल सकते? चलो ठीक है। अगर मान लो मुझे अगर बोला गया अभी कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बोल दिया कि साइन थीटा का वैल्यू इज 3/5, और पूछा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते, एक ट्रायंगल पहले बना लेते, समझने की कोशिश करते क्या है। ए बी सी, ठीक है, एंगल सी को उन्होंने बोल दिया है थीटा। अब वो बोल रहे कि एक रेशियो है साइन थीटा, वो है हमारे पास 3/5। हमें पता है साइन थीटा है क्या? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि ए बी अपॉन ए सी का जो वैल्यू है वो है 3/। हमें पता है कोई भी रेशियो अगर होता है तो हम क्या लेते हैं? कॉमन मल्टीपल। क्या लेते हैं? कॉमन। लेट कॉमन मल्टीपल बी, एक्स की जगह पे यहां पे आप के लो फिलहाल, कॉमन मल्टीपल बी के। आगे पीछे कभी एक्स और वाई को वेरिएबल लेना रहा जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तब में वो के काम में आएगा। लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या बन गया और ए सी का वैल्यू क्या बन गया? ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी है 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या है? 3k होल ब्रैकेट स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 5k होल ब्रैकेट, 9k स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 25, बी सी स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी सी का वैल्यू, आप बोलेंगे सर वैसे भी तो 4 ही आता था, काय को तो के लिया अपन ने, है ना। देखो हमें साइड का एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम है, हो सकता है शायद वो 6 और 10 हो सकता है 30 और 50 हो, कुछ भी हो, लेकिन रेशियो सेम है। रेशियो क्या है? सेम है। तो हमने क्या बोला कि होगा कोई, अपन मल्टीपल ले लेते के, तो उससे हमें अब वैल्यू मिल गया, किसका मिल गया? बी सी का। तीनों साइड मिल चुके हैं आपको, तो अब आप कोई भी रेशियो निकाल सकते क्या? कैसे? साइन थीटा तो आपके पास ऑलरेडी था, साइन थीटा था आपके पास 3/5, तो कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा 5/3। फिर अब कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC, 4k/5k, यानी 4/। सेक थीटा क्या है? 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा 5/। टैन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, AB अपॉन BC, तो ये हो गया 3k/4k, यानी 3/। फिर कॉट थीटा का वैल्यू 1/tan, यानी 4/। तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन के अंदर एक रेशियो हमें दिया है, अगर साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कोसेक हो, कोई भी अगर एक रेशियो दे दे,
तो क्या मैं सारे रेशियोज निकाल सकता हूं? हाँ, क्योंकि एक रेशियो मतलब कि दो साइड कम से कम है। एक रेशियो मतलब कम से कम दो साइड्स है। अगर दो साइड्स के बारे में पता चल रहा है तो तीसरा साइड तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। चलो स्टार्ट। लिख लिए? लिखो। यू आगे। इसका बचा है। चलो, अब अगर मैं बोलता हूं tan थीटा का वैल्यू इज 4/3 और बोला है फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा, निकाल सकते क्या आप? ये बेसिकली होगा क्या? वापस वही, अपन पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकालेंगे। अब दो वैल्यू निकाल के सिर्फ ऐड कर देंगे, है ना। अब इसमें tan थीटा का वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी ए बी अपॉन बी सी, देयरफॉर 4/3 इज ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी का वैल्यू 4 के और बी सी का वैल्यू 3 के। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी
90 डिग्रीज, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर AC स्क्वायर 25K स्क्वायर AC स्क्वायर 5K इक्वल्स टू AC। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, सिर्फ सारे नहीं निकालने हैं, और क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। निकालो। फोर अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 7 अपॉन। डन। tan थीटा का वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 7, और वैल्यू जो निकालनी है हमें वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर। जैसे इसके पहले किया था, साइन और कॉस निकाला था, वैसे ही यहाँ पे कोसेक और सेक निकालेंगे, और फिर उसके बाद में स्क्वायर करके उसमें डाल के एक बार सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके डिवाइड कर देंगे। हो गया थीटा। अभी tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC का वैल्यू 1 अपॉन रूट 7, AB का वैल्यू K, तो BC का वैल्यू रूट 7। फिर इन ट्रायंगल ABC एंगल B है 90 डिग्रीज, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, K स्क्वायर प्लस रूट 7K होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू AC K स्क्वायर 7K स्क्वायर AC 8K स्क्वायर AC स्क्वायर। AC का वैल्यू अंडर रूट 8K या फिर 2√2। अब हम आते हैं किस पे, कोसेक पे। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन मतलब सामने वाला, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन यानी AC अपॉन AB। AC का वैल्यू क्या है 2√2K अपॉन AB का वैल्यू क्या है K, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2।
और सेक के बारे में बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, AC अपॉन BC, 2√2k अपॉन √7k, k और k कैंसल, 2√2 अपॉन रूट। अब आपको अगर डायरेक्ट इसके स्क्वायर करके डालना है वैसा भी कर सकते, वहां डाल के स्क्वायर करना है वैसा भी कर सकते। स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा विल बी 8k, सिर्फ 8, ये तो है ही नहीं आपको उधर, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा विल बी 8 अपॉन 7। अब उसमें डाल देंगे अपन तो क्या मिलेगा हमें, 8 माइनस 8 अपॉन 7 और 8 प्लस 8 अपॉन 7, 56 माइनस 8 अपॉन 7 और 56 प्लस 8 अपॉन 7, 7 तो गया, 56 माइनस 8 48, और ये 8 16 के टेबल में आ जाएगा, 16 3 जा 16, दैट्स इट। मेरे को सिर्फ बोलना समझ में आया पक्का कि स्पीड ज्यादा हुआ, ज्यादा स्पीड हो रहा होगा तो अपन स्लो करते, समझ रहा पक्का। तो ऐसे अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दूं 7 8 10 तो सॉल्व करते आएंगे आपको, ठीक, तो देता फिर। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस बहुत कम है प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चंस एक बार आप कर लेंगे, फाइंडिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर लेंगे तो आपको रेशियोज याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि बार बार आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, टैन थीटा क्या है, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है।